बहुत सी चीज़ें हैं जो आज ही कह देंगे तो फिर आप कब बुलाएंगे। हमारी सब मंत्री से बात हुई। मेरा जो विभाग है वो यही एक विभाग है जो भारत सरकार के एक मंत्री से नहीं जुड़ा हुआ। हमारे जो बिजली मंत्री हैं वो बिजली मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, आर.के. सिंह साहब से। हमारा जो विभाग है वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी जी से जुड़ा। हमारा विभाग जो है वो MSME के मंत्री नितिन गडकरी जी से जुड़ा हुआ। हमारा विभाग में जब गन्ना और एथेनॉल की बात होगी और मक्का से एथेनॉल बनाने की बात होगी तो कृषि मंत्रालय से जुड़ा है नरेंद्र सिंह तोमर जी से। हमारा विभाग जुड़ा हुआ है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से। हमारा विभाग जुड़ा हुआ है, हम अगर पेट्रोलियम में एथेनॉल की तरफ आएंगे और यहाँ केमिकल जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिहार के पूर्व सांसद राज्यसभा से रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बरौनी में करने की शुरुआत कर दी है। तो उनसे भी जुड़ा हुआ है, मैं उनसे भी मिल के आया। यानी मैं पावर मिनिस्टर से मिल के आया क्योंकि जो सोलर का बिहार में बड़ा दौर आने वाला है, अलग एनर्जी वो है, लेकिन पावर में भी जो इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर जो पहले हम बाहर से खरीदते थे अब वो भारत सरकार खुद यहाँ बनाने का इरादा रखती। तो 7-8 मंत्री से जुड़ा है और हमारी बड़ी बहन हमारे साथ पार्टी की प्रवक्ता रही, श्री निर्मला सीतारमन जी का पूरा आशीर्वाद है। मैं उनसे भी मिलकर आया, उन्होंने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आप आगे बढ़ाइए, जो मदद वित्त मंत्रालय से होगा पूरा मदद करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपका प्रतिनिधि हूँ। मैं मंत्री जो बनना उनना है वो तो 21 साल फिल्म देखे थे ना, 20 साल बाद, तो वो तो मैं 1999 में ही भारत सरकार में मैंने काम कर लिया। और जब भी मौका मिला, अगर मैं युवा और खेल मामलों का मंत्री हुआ तो 5 साई सेंटर जो है मुजफ्फरपुर में, पटना में, किशनगंज में लाकर आपको दिया, उसके बाद से ऐड नहीं हुआ। मैं जब सिविल एविएशन मिनिस्टर बना तो दूसरा एयरपोर्ट आपको, वो जो गया एयरपोर्ट है, मेरे कार्यकाल में ही उसका फाउंडेशन भी ले हुआ और रनवे बना। और ब्रिजेश जी उस टाइम में DM गया थे, मैं पहला मंत्री था जिसने बिना टर्मिनल बने हुए रनवे बना। और मैंने गया से बैंकॉक, गया से श्रीलंका, गया से मक्का और मदीना को जोड़ दिया और टेंट लगा के कस्टम इमिग्रेशन करके, जब टर्मिनल बनने में देर थी तो उसको करके दिखाया। मैं जब टेक्सटाइल में था तो नीतीश जी के इलाके में मैंने सूत मिल, बंद सूत मिल थी, उसको चालू करके दिखाया। तो मुझे जब भी मौका मिला है अपनी जन्मभूमि बिहार की सेवा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं प्रधानमंत्री जी का, अपने पार्टी अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का और नीतीश कुमार जी का आभारी हूँ कि ये उद्योग विभाग मुझे दिया गया है। इसमें भी मैं आपसे आज कुछ मांगूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें, दुआ करें कि मैं आपकी उम्मीद पर 100% खड़ा उतर सकूं। इसके लिए आपके बीच में आया हूं। एक बड़ा काम बिहार में होने जा रहा है और वो काम है जिसकी चर्चा हो रही। और अगर मैं ये ना बोलूं, क्योंकि अगर मैं ये पहले बोल देता तो आप कहते कि आजकल खाली यही बोल रहे हैं, CM साहब भी यही बोल रहे हैं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006-07 में कोशिश की थी कि जो गन्ना से चीनी बनती है और उसकी जगह हमें डायरेक्ट एथेनॉल बनाने की भी, गन्ना और मक्का से और टूटे चावल से बनाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन तब UPA गवर्नमेंट ने 10 साल नहीं किया उसको, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया। और उस बड़े परिवर्तन में आप जानते हैं कि जो इथेनॉल है
वो अनुकूल है, शून्य उत्सर्जन ईंधन है वो, यानी उसमें पॉल्यूशन नहीं होता। इथेनॉल के इस्तेमाल से 3 बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति होती है। एक तो पेट्रोल में आयात की निर्भरता घटती है, बस ड्रिलिंग मशीन डालो और तेल निकालो। अरब में जो तेल है वो क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी आती है और वो ड्रिलिंग करती है और वो पानी की जगह तेल निकलता है। हमारे यहाँ तो कोसी में 10 फीट पर पानी निकल जाता था। आपको यकीन नहीं होगा, हमने तो खुद पानी निकाला हुआ है कुदाली से। आप लोग सोचेंगे ऐसे बोल रहे हैं। वहाँ तो बरसात में कोई डेथ हो जाती थी तो कब्र में पानी आ जाता था, यानी पानी इतना, वाटर लेवल इतना अच्छा है कोसी के इलाके। तो पेट्रोल पर जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा, हम लोग हमको समझा, कोई वायरल कर रहा था, हम बोले इधर से ये डालोगे उधर से वो होगा। अरे भैया हमारे ट्रैप में आ गए, हम तो जानबूझ के बोले। हमने कहा था मैं वैसा नेता नहीं हूँ जो कहूँगा आलू डालोगे सोना निकलेगा, अरे उससे तो चिप्स निकलेगा। मैंने नेताजी का नाम नहीं लिया था, किसी का लिया नहीं। एक पार्टी के नेता खुद ही खड़े हो गए। मैंने कहा भाई हमने कहाँ आपके नेता का नाम लिया, जबरदस्ती उन पर ये थोप रहे हैं आप, हमने नाम नहीं लिया। तो मैंने जानबूझकर सबके सामने कहा कि ये गन्ना जो है उससे इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल बनेगा तो हम जो पेमेंट करते हैं पूरे दुनिया में, तेल जब खरीदते हैं तो डॉलर में करते हैं, और डॉलर जब देते हैं तो डॉलर का रेट बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज है, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हो जाता है। और अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डॉलर के रूप में बाहर जाता है। तो जो जिसको नहीं समझ में आता है, आप जानते हैं कौन पार्टी वाले रहे, उनको समझे में नहीं आता है, कौन समझाए उनको। हर तेल पिलाई चीज़ अच्छी थोड़ी होती, तेल निकालने वाली भी चीज़ अच्छी होती।